चौथा श्लोक। कञ्चित् कालं नयमामस्मात् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जरनदीपयपूरम् एकान्ते कान्तार्षणमपि मेषात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। इस श्लोक में जो कवि हैं या फिर लेखक हैं वो ये कहना चाहते हैं कि माम अस्मात् नगरात् कंचित कालम बहुदूरम नय। माम यानी मुझे, अस्मात् नगरात् इस शहर से या इस नगर से, कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, बहुदूरम नया बहुत दूर लेकर चले जाओ। मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत भरा भरा है, हर तरफ गाड़ियाँ वगैरह नज़र आती है। तो कहता है मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। आगे कहते हैं ग्रामांते पयपूरम निर्जरम नदी प्रपश्यामि। और जाना कहाँ है? गांव की सीमा पर, यानी जहाँ पर लोग भी नहीं हों और एकदम सुनसान अच्छी जगह, शांत जगह हो। तो ग्रामांते पयपूरम, और जहाँ पर गांव के किनारे पर, पयपूरम यानी पानी से भरे हुए क्या हो? जल, निर्जर यानी झरने हो, तालाब हों, तो वो भी कैसे? पानी से भरे हो। उनको प्रपश्यामी यानी उनको देखने की इच्छा हो रही है, तो वहाँ जाना चाहता हूँ। क्षणम अपि एकांते कांतारे में संचरणम स्यात्। और मेरा तो ये भी मन करता है, यानी मैं, एकांते कांतारे अपि, एक कांतार, एकांते मतलब जहाँ पर कोई नहीं हो, एकांत बिल्कुल शांत, कांतारे यानी जंगल में, क्षणम अपि यानी कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए मैं उस एकांत जंगल में संचरण करना चाहता हूँ या वहाँ पर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं वहाँ पर घूम सकूँ। संचरण करना मतलब वहाँ पर रह कर के घूमना, तो वहाँ पर मैं घूम सकूँ। पर्यावरणम शुचि भवेत, अर्थात लास्ट में कहता है कि शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण हो वो शुद्ध हो, पर्यावरण पवित्र हो। तो इस तरह से जो ये आपका श्लोक है इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, वो देख लेते हैं। कवि कस्मात् दूरम नया, कवि कहाँ से दूर जाना चाहता है? तो कवि नगरात् बहुदूरम नया, कवि नगर से बहुत दूर जाना चाहता है। कवि कति काल पर्यंतम ग्रामांते नेतुम गत्यति, कवि कितने समय के लिए गांव में रहने के लिए कहते हैं? कंचित काल पर्यंतम, कुछ समय के लिए गांव में रहने के लिए वो इच्छा जाहिर करता है। कवि ही कुत्र संचरणम वर्तुम वांछति, कवि कहाँ पर संचरण करना चाहता है? कवि एकांत एकांतारे, कवि एकांत जंगल में भी संचरण यानी घूमना चाहता है। कवि ग्रामांते किम द्रष्टुम इच्छति, कवि गांव के अंत में क्या देखना चाहता है? तो कवि निर्जरम नदी पयपूरम यानी पानी से भरे हुए तालाब, झरने, ये सब देखना चाहता है। अर्थात वह निर्जर जलम, निर्जरम नदी पयपूरम इत्यादि ही द्रष्टुम इच्छति। तीसरा प्रश्न है यथा निर्देशः प्रश्नानाम उत्तरतः निर्देशानुसार एकांते कांतारे इत्यनयो किम विशेषण पदम। तो इस टाइप के आप बार बार प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। विशेषण पदम आपने पहचान लिया कि कांतारे यानी जंगल में, एकांत यानी एकांत। तो विशेषता कौन बता रहा है? एकांत, तो यही विशेषण है। और विशेष्य क्या होगा? कांतारे। इसी तरह दूसरा है वने इति पदस्य समानार्थक पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। वने इस शब्द का समानार्थी पद यानी सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स लिखना है। कांतारे जंगल, एकांते कांतारे, अभी आपके ऊपर सामने आंसर आया था। तो कांतारे का अर्थ होता है जंगल में, तो इसका सिमिलर वर्ड हो गया। अगला अपवित्र इति पदस्य विलोम पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। अपवित्रम मतलब जो पवित्र नहीं है, तो इसका विलोम पद क्या होगा? ये तो पवित्र, और पवित्र नहीं तो इस श्लोक में एक वर्ड बार बार आ रहा है आपके, शुचि यानी शुद्ध। अगला चौथा प्रश्न है क्षणम अपि मैं शात संचरणम, कुछ समय के लिए मैं घूमना चाहता हूँ। इति वाक्ये में इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह
मैं इस संचरण करना चाहता हूँ। कहाँ पर? थोड़े समय के लिए जंगल में। तो कौन बोलता है? कवि बोलता है ना। तो या तो आप लेखक हेतु लिख सकते हो, लेखक, और या फिर लिख सकते हो कवये, कवये यानी कवि के लिए। तो इस तरह से आपका चौथा श्लोक कंप्लीट होता है। तीसरे श्लोक में कहते हैं हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। तो इस श्लोक में जो कवि है, लेखक हैं, वो अभी जो पिछले वाले श्लोक में इच्छा जाहिर कर रहा था कि मुझे एक घने जंगल में जाना है, एकांत जंगल में जाना है, तो वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर के और आगे का दृश्य जाहिर करता है कि मेरे सामने किस प्रकार का दृश्य है वहाँ पर। अभी उसने गाड़ियों के दृश्य बताया था पहले, अब बताता है कि जंगल में जहाँ मैं एकांत में आया हूँ वहाँ कैसा दृश्य है। तो कहता है हरित तरुणाम, यानी हरे हरे, तरु यानी क्या होता है? वृक्ष। तो हरे हरे वृक्षों और ललित लतानाम यानी सुंदर, लता यानी क्या होती है? बैल, प्लांट्स, जो कि क्रॉप्स होती है जो ऊपर चढ़ जाती है पेड़ के ऊपर, जैसे मनी प्लांट्स होता है उस तरह की। तो कहते हैं कि सुंदर लताओं की जो माला है और हरे हरे वृक्षों के जो पेड़ों की जो माला है, माला का मतलब एक पंक्ति में लगातार दिखना, वो माला का रूप ही है। तो कहते हैं हरे हरे वृक्षों और सुंदर सुंदर लताओं, सुंदर सुंदर जो पेड़ों की जो माला है या पंक्तियां हैं वो बहुत ही रमणीय हैं, बहुत ही सुंदर है। अगला लाइन, कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णिया। कुसुमावली, अब वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल हैं, जंगल में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, तो उन प्लांट्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के फूल लगे हुए हैं। तो कहते हैं कुसुमावली यानी फूलों की पंक्तियाँ या फूलों की माला, समीर चालिता, हवा के साथ, हवा की जब हिलोर आती है तो उसके साथ वो हिलती हुई नजर आती है। तो हवा के कारण चालिता यानी चलाई हुई, हवा के द्वारा हिलाई हुई। शान में वर्णिया, शात में, अब संधि विच्छेद जब करेंगे इसका तो हो जाएगा शात दन में। शात यानी हो, में यानी मुझे, वर्णिया यानी चयन करने योग्य, चूज करने योग्य, अर्थात वो मुझे आकर्षित कर रही है ताकि मैं उसको ले सकूं, उन फूलों को चूज कर सकूं, उठा सकूं, पकड़ सकूं। तो कहता है शात में वर्णिया, अर्थात मुझे वो आकर्षित कर रही है या अपनी ओर बुला रही है। कौन? फूलों की अवली और समीर चालिता जो कि हवा के हिलोरों के साथ हिल रही है। तीसरी पंक्ति में कहता है नवमालिका रसालम मिलिता। नवमालिका, नवमालिका का मतलब है यहाँ पर नई नई मालाएं। किसकी मालाएं? जो नए नए प्लांट्स हैं, यानी जैसे नए नए, अभी पिछले वाले लाइन में पंक्ति जिक्र किया था लता, अलग अलग प्रकार की जो लताएं हैं यानी जो अलग अलग प्रकार की बेलें हैं वो रसालम, रसालम किसका नाम है? आम के पेड़ की बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट्स होता है, बेलें होती है, वो क्या होती है? पेड़ के चारों ओर लपटते लपटते लपेटते ऊपर चढ़ जाती ना। तो वही कह रहा है कि नवमालिका रसालम मिलिता, यानी अलग अलग प्रकार की लताएं हैं, वो रसालम मिलिता यानी आम से जाकर के मिल रही है, आम के पेड़ों पे लपेट रही है, आपस में अपने आप को उसके ऊपर लपेट रही है और उसके साथ मिल रही है। तो ये जो दृश्य है वो क्या हो रहा है? रुचिरम संगमनम, अर्थात बहुत ही सुंदर और मनोहारी दृश्य नजर आ रहा है, अर्थात इस प्रकार का दृश्य है, बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इस श्लोक के अंदर भी, अब जो लेखक है, कवि है, वो जंगल में पहुंच गया है। अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ जल्दी जल्दी से। केसाम माला रमणीया, किस प्रकार की मालाएं सुंदर नजर आती है? हरित तरुणाम ललित लतानाम माला, यानी हरे रंग के पेड़ और ललित लतानाम नए नई प्रकार की बेलें हैं, वो सुंदर नजर आ रही है। कुसुमावली केन चालिता शाद, कुसुमावली यानी फूलों की अवली है, किसके द्वारा चलायमान है, किसके द्वारा हिल रही है? समीर चालिता, हवा के द्वारा हिल रही है। पूर्ण वाक्यानुत्तरत कवये किम वर्णिया शात, कवि के द्वारा क्या चयन करने की इच्छा हो रही है, क्या चुनने की इच्छा हो रही है? समीर चालिता कुसुमावली, अर्थात हवा के द्वारा हिलने वाले जो फूल हैं उनको इकट्ठा करने की, उनको उठाने की इच्छा हो रही है, उनको पकड़ने की, उनको लेने की इच्छा हो रही है। किम रुचिरम शात,
नवमालिकाः रसालं संगमम रुचिरम स्यात्। अर्थात उस जंगल में, उस वन में क्या अच्छा लग रहा है कवि को? उसमें लग रहा है कि नए नए जो प्रकार के प्लांट्स है, यानी नए नए प्रकार की लताएं हैं, वो आम के पेड़ के साथ किस प्रकार से संगम हो रहे हैं, उन दोनों का किस प्रकार से मिलन हो रहा है, ये उसको अच्छा लग रहा है। अगला है यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर देना है। रमणीया माला इत्यनयो किम विशेषण पदम। रमणीय यानी सुंदर, माला यानी माला, तो संज्ञा क्या है? माला, तो रमणीय इसका विशेषण हो गया, माला विशेष्य हो गया। पंक्ति इति पदस्य समानार्थकम पदम। पंक्ति का समानार्थिक पद लिखना है। पंक्ति, अवली, अवली भी यही होता है, जैसे कि माला, अवली का मतलब भी होता है पंक्ति, माला, तो दोनों सिमिलर वर्ड हो गए। कुत्सितम, कुत्सितम का अर्थ होता है जो बुरा है, गंदा है, तो इसका विलोम पद लिखना है। रुचिरम, रुचिरम मतलब जो आकर्षक करने वाला है, रुचिर, रुचि वाला, तो रुचिरम इसमें आया था वर्ड, वो इसका विलोम पद है। अगला प्रश्न है कुसुमावली में वर्णिया स्यात् इति वाक्ये कर्तृपदम। अब देखिए, क्रिया नहीं पूछा है, कर्तृपद पूछा है, कर्ता क्या है? कुसुमावली यानी फूलों की माला, में यानी मुझे, वर्णिया स्यात् रात चुनने के लिए या उठाने के लिए, लेने के लिए क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है, बुला रही है, तो में यानी मुझे, तो कौन है यहाँ पर कर्ता? में, यानी लेखक के बारे में मैं आया, तो लेकिन यहाँ पे कर्ता क्या है? में, मुझे। इस प्रकार से आपका 5वां श्लोक कंप्लीट हुआ। अगले वाले वीडियो में अंतिम 2 श्लोक हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों।